पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष के अवसर पर डॉक्टर हुकुमचंद भारिल द्वारा रचित विविध ग्रंथों के अनमोल वचन। कपोल कल्पित चमत्कारों की बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करना भगवान का बहुमान नहीं, भक्ति नहीं, स्तुति नहीं, वरन उनमें विद्यमान वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि गुणों का चिंतन, महिमा, बहुमान ही वास्तविक भक्ति है। ध्यान रहे, हमारा यह बहुमूल्य मनुष्य भव ना तो किसी पोपडम के पोषण के लिए समर्पित हो सकता है और ना इसे किसी की असीम महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बलिदान ही किया जा सकता है। हमारा यह बहुमूल्य जीवन तो आत्महित और जिनवाणी की सेवा में ही संपूर्णतः समर्पित है। दुख के कारण भौतिक जगत में नहीं, मानसिक जगत में विद्यमान है। जब तक अंतर में मोह, मिथ्यात्व, राग, द्वेष की ज्वाला जलती रहेगी, तब तक पूर्ण सुखी होना संभव नहीं है। मोह, राग, द्वेष की ज्वाला शांत हो, इसके लिए धर्म, धार्मिक आस्था और धार्मिक आदर्शों से अनुप्रेरित जीवन का होना अत्यंत आवश्यक है। संयोगों का जुटाना मेंढकों के तौलने जैसा असाध्य है। तराजू पर एक रखो तो दो उछलकर नीचे कूद पड़ते हैं। जब तक एक संयोग जुटता है, तब तक दूसरा बिखर जाता है। प्रतिकूल संयोगों को दूर कर एवं अनुकूल संयोगों को मिलाकर सुखी होने की दिशा में किए गए किसी के भी प्रयत्न ना तो आज तक सफल हुए हैं और ना ही कभी सफल होंगे। अतः संयोगों पर से दृष्टि हटा लेने में ही सार है, से सब संसार है। सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं होते। स्वभाव से तो सभी आत्माएं स्वयं परमात्मा ही हैं, पर अपने परमात्मा स्वभाव को भूल जाने के कारण दीनहीन बन रहे हैं। जो अपने को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने में ही जम जाते हैं, रम जाते हैं, समा जाते हैं, वे पर्याय में भी परमात्मा बन जाते हैं। भगवान जगत के ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता धर्ता नहीं। जो जगत को साक्षी भाव से अप्रभावित रहकर देख सकें, जान सकें, वस्तुतः वही भगवान है। भगवान बनने का उपाय भी जगत से अलिप्त रहकर साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा बने रहना ही है। जैनियों के भगवान किसी को अपना भक्त नहीं बनाना चाहते। वे तो सभी भव्यों को भगवान बनने का ही उपदेश देते हैं। वे तो यही चाहते हैं कि सभी जीव मुक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान बनकर सिद्ध शिला में आकर उन्हीं की बगल में उनकी बराबरी से विराजमान हो जावें। आचार्य भगवंतों का मात्र यही आदेश है, यही उपदेश है, यही संदेश है कि संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपनी आत्मा की साधना करो, आराधना करो, उसे ही जानो, उसी में जम जाओ, उसमें ही समा जाओ। इससे ही अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। परम सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। होना, अस्तित्व तो महत्वपूर्ण है ही, पर जानने पहचानने का भी महत्व है। हम स्वयं ज्ञान के घनपिंड एवं आनंद के कंद हैं, पर अपने को जाने पहचाने बिना कंगाल हो रहे हैं। यदि अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद की कंगाली दूर करना है तो अपने आप को जानना होगा, पहचानना होगा, ग्रंथि भेद करना ही होगा, अर्थात मिथ्यात्व की गांठ खोलनी ही होगी। आत्महित करना है तो इन प्रतिकूल संयोगों में ही करना होगा। इन संयोगों को हटाना अपने हाथ की बात तो है नहीं। हाँ, हम चाहें तो इन संयोगों पर से अपना लक्ष्य हटा सकते हैं, दृष्टि हटा सकते हैं। यही एक उपाय है आत्महित करने का, अन्य कोई उपाय नहीं है। संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटना है। एक भाग में अकेला आत्मा और दूसरे भाग में सारी दुनिया।
सारी दुनिया से दृष्टि हटाकर दृष्टि को आत्म सम्मुख करना है। यही धर्म है। धर्म की क्रिया भी यही है। आत्मार्थी के लिए भी देखने जानने योग्य तो सभी पदार्थ हैं, पर जमने रमने योग्य निज भगवान आत्मा ही है। अपनापन स्थापित करने योग्य अपना आत्मा ही है। रति करने योग्य तो सुगति का कारण रूप स्वद्रव्य ही है। ध्याता पुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय, दृष्टि का विषय और परम शुद्ध निश्चय नए रूप ज्ञान का ज्ञेय तो पर और पर्यायों से भिन्न निःशुद्धात्म द्रव्य ही है। उसके आश्रय से ही निसम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय उत्पन्न होती है। धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से ही होता है और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है। इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है। जो महान आत्मा तीर्थंकर आदि स्वयं धनादि और घरबार छोड़कर आत्म साधना रत हुए हों, उनसे ही धनादिक की चाह करना कितना हास्यास्पद है। उनको भोगादि का देने वाला कहना उनकी वीतरागता की मूर्ति को खंडित करना है। अपना सुख अपने में है, पर में नहीं, परमेश्वर में भी नहीं। अतः सुखार्थी का परमेश्वर की ओर भी किसी आशा आकांक्षा से झांकना निरर्थक है। तेरा प्रभु तू स्वयं है। तू स्वयं ही अनंत सुख का भंडार है, सुख स्वरूप है, सुख ही है। पर और पर्याय से भिन्न स्वद्रव्य अर्थात निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करने से, उसे ही निज जानने मानने से, उसमें ही लीन रहने से सुगति की प्राप्ति होती है, पंचम गति की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। सुखी होना ही सुगति है और दुखी होना ही दुर्गति है। वस्तु आत्मा बड़ी अद्भुत है, इसलिए उसकी बात भी अद्भुत है। अतः विकल्पों का समन करके निर्विकल्प होने में ही सार है। वस्तु निर्विकल्प है, अतः उसकी प्राप्ति भी निर्विकल्प दशा में ही होती है। भगवान महावीर के अनुसार परमात्मा पर का कर्ता धर्ता न होकर मात्र ज्ञाता दृष्टा होता है, तथा परमात्मा के उपासक भक्त की दृष्टि मान्यता में पर में कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। जब तक पर में फेरफार करने की बुद्धि रुचि रहेगी, तब तक उसकी दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं कहा जा सकता है। धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। उसमें फेरफार करने की बुद्धि ही मिथ्या है, अहंकार है, दुख का कारण है, दुख स्वरूप ही है। जगत के क्रम नियत परिणमन को ज्ञाता दृष्टा भाव से स्वीकार कर लेना ही सम्यक ज्ञान का कार्य है। उसमें हर्ष विषाद उचित नहीं, आवश्यक भी नहीं। एक आत्मा ही उपादेय है। वास्तविक अर्थों में एकमात्र वही ध्येय है, वही ज्ञेय है, वही आराध्य है और समस्त जगत हेय है, अध्येय है, अज्ञेय है, अनाराध्य है। आत्मार्थी का एकमात्र कर्तव्य समस्त जगत से दृष्टि हटाकर एकमात्र त्रैकालिक ध्रुव निःशुद्धात्म तत्व पर ही दृष्टि केंद्रित करना है। अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना ही इस मनुष्य भव का सार है। मनुष्य भव की सार्थकता एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति में है। क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति बिना दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना संभव नहीं है, क्योंकि पर्यायों में अपनी इच्छानुकूल फेरफार करने का भार उस दृष्टि पर बना ही रहता है। फेरफार करने के भार से बोझिल दृष्टि में यह सामर्थ्य नहीं कि वह स्वभाव की ओर देख सके।
क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा एक ऐसी संजीवनी है जो हर स्थिति में धैर्य को कायम रखती है, शांति प्रदान करती है, कर्तृत्व के अहंकार को तोड़ती है, ज्ञाता दृष्टा बने रहने की पावन प्रेरणा देती है। अधिक क्या, यूं कहिए ना कि जीवन को सफल और सार्थक बना देती है। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी होगा और नाव को छोड़ना भी होगा, अर्थात नाव में से उतरना भी होगा। व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार को अपनाना होगा और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को छोड़ना भी होगा। जिन्हें त्रिकाली सत का परिचय नहीं, वे सत्पुरुष नहीं, उनकी संगति भी सत्संगति नहीं है। सत्पुरुष की सच्ची पहचान ही यही है कि जो त्रिकाली ध्रुव रूप निज परमात्मा का स्वरूप बताए और उसी के शरण में जाने की प्रेरणा दे, वही सत्पुरुष है। समाधि मरण मरने का व्रत नहीं है। आयु के अंत में जब सहज भाव से मृत्यु नजदीक हो, अत्यंत नजदीक हो, तो शांति से मरण को स्वीकार करना समाधि मरण है। ध्यान रहे, समाधि मरण में जो अनिवार्य है उसी को सहज भाव से स्वीकार किया जाता है। यह ना जीने का व्रत है और ना मरने का व्रत है। यह तो सहज भाव से जो हो रहा है उसे ही सहज भाव से स्वीकार करने का व्रत है, जिससे बचाव संभव ना हो। ऐसी मृत्यु का अवसर आ जाए तो बिना खेद खिन्न हुए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना ही समाधि मरण है, संलेखना है। ना तो मृत्यु को आमंत्रण देना ही समझदारी है और ना आपतित मृत्यु से घबराना। हर स्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना ही समाधि मरण है, संलेखना है। भाई, अहिंसा तो अमृत है। जो इस अमृत के प्याले को पिएगा वह अमर होगा, सुखी होगा, शांत होगा। इस पावन अहिंसा को यदि व्यक्ति अपनाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, परिवार अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, समाज अपनाएगा तो समाज सुखी होगा और देश अपनाएगा तो देश सुखी होगा। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं को स्वयं के द्वारा ही तो अनुभूति करना है। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं। मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं। रज तेल पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में। निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। जय जिनेंद्र।